संसद में विशेष सत्र के दौरान चर्चा को लेकर तमाम सियासी दलों के सांसद, विधायक और नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक एक करके आपको सुनवाते हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति यह है कि लोकसभा में आज भी हमारी संख्या महज 14% है, राज्यसभा में हम 18% हैं और देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में देखें तो हम 10% से अधिक कहीं भी नहीं हैं। और यह आंकड़ा बहुत ही निराशाजनक है और आज समय है कि हम इस तस्वीर को बदलें, क्योंकि अगर देश की राजनीति की तस्वीर बदलेगी तो देश की राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। मैं आज इस सदन में गर्व के साथ कह सकती हूं कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, महिला सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की नीतियों का प्रमुख हिस्सा रहा है। सरकार ने केवल महिलाओं के लिए कई योजनाएं, कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान बढ़ाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, नारी वंदन अभिनंदन, इन सभी प्रमुख उदाहरण थे। पहला ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने 2023 में। 2023 में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मनसा इस देश के मातृत्व शक्ति के प्रति स्पष्ट कर दी कि मेरी मनसा है कि आप संसद में और विधानसभा में भी आपकी 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। ये उन्होंने लागू करने का काम किया। तो दूसरा पहल संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा पहल आज का पहल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है। उनका प्रयास है यह, उनकी सोच है यह कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें 33% महिलाएं इस सदन के सदस्य बने। वहीं महिला संशोधन बिल को लेकर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। आपको सुनवाते हैं। यह मूर्त रूप ले 33% महिलाओं को आरक्षण मिले, यह भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है और इसी मंशा से हम लोग इस पर चर्चा करा रहे हैं। विशेष सत्र है और सभी दलों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपील की है कि अगर आप क्रेडिट लेना चाहो ले लो, लेकिन महिलाओं का विरोध ना करो। ये महिलाओं का हक है, उनको मिलना। हम कह सकते हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके महिलाओं ने भागीदारी की है। मैं प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज़ादी के बाद से अब तक महिलाओं को जो उनका हक था, जो उनका अधिकार था, नहीं मिल पाया था, आज माननीय मोदी जी उनका हक और अधिकार देने जा रहे हैं।